चाइना में एक फैसला हुआ है करप्शन के केस में, रिश्वत के केस में एक पूर्व बैंकर को, और वो रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं, शायद 150 या कुछ मिलियन डॉलर की बैंकर था ये व्यक्ति, इसको फांसी दे दी गई है। फांसी दे दी गई, फांसी की सजा नहीं हुई, लटका दिया गया। अब ये बहस हमारे यहां हो रही है। CHIH उनका एक बैंक है और उसके पूर्व मैनेजर हैं बाई त्यानहुई। 155 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत के मामले में इनको दोषी पाया गया था और 2024 ने इनको कोर्ट ने इनको पिछले साल मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी और कल मंगलवार को, परसों मतलब मंगलवार को इनको फांसी दे दी गई है। ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा था, गलत या सही, चाइना में करप्शन पर भी फांसी होती है। करप्शन, मैं नहीं कह रहा हमारे देश में ऐसा प्रावधान लागू करो, रिकवरी करनी है इसके साथ, लेकिन करप्शन पर ये नहीं, कुछ तो सख्त कानून होने चाहिए। कई सैन्य अधिकारियों को करप्शन के मामले में फांसी की सजा हुई है। मैंने खबर पढ़ी, मैं बड़ा इट वाज शॉकिंग टू मी कि करप्शन के केस में फांसी। नहीं है, वहां पर है। आप देखिए ना, माओ का जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था वो भी तो करप्शन के नाम पर ही है। करप्शन को एक मुद्दा हुआ था और उसमें से कितने लोग, मिलियंस लोग मारे गए थे। नहीं सर, मेरा ये था कि वो तो चलो डिक्टेटरशिप है, हम लोकतंत्र हैं, लेकिन वो करप्शन पर इस हद तक जाता है सजा देने में। हम भ्रष्टाचार पे चर्चा ही नहीं करते ना। अभी 2 दिन तो हमने चुनाव सुधारों पे चर्चा की है, उसमें भी तो करप्शन का ही बड़ा मसला है ना, जो पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो करप्शन पर फांसी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन करप्शन पर सख्त एक हमको रवैया अपनाना चाहिए, वो सब मिलके अपनाएं। लेकिन आप ऐसी बातें करते कि खुद ही गले में घंटी बांधे, वाकई भोले लगते हैं आप। अच्छा, और जब केसेस होते हैं AD CBI के, तो फिर आप ही कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं, फिर उसको वित्त मंत्री बनाते हैं ना बाद में। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।